एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज मैं आई हूँ आपके लिए फिर से एक नए सीरीज़ के रिव्यू के साथ में। सीज़न 1 जिन्होंने भी देखा हुआ है उनमें से अगर कोई भी फेमिनिज्म कैटेगरी की डिपार्टमेंट वाली लेडीज़ें होंगी उन्होंने डेफिनेटली झंडे तो खूब लहराए होंगे। और मेरे साथ साथ जिन्होंने सीज़न 1 एंजॉय किया है, जो फेमिनिज्म कैटेगरी के नहीं हैं, उन्हें भी डेफिनेटली बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा सीज़न 2 का। इम्तियाज़ अली एंड दिव्या जोहरी ने बनाई हुई इस सीरीज़ का नाम है शी, SHE। यस, यू आर राइट। तो इसका जो फर्स्ट सीज़न है वो रिलीज़ हुआ था 4 मार्च 2020, जो बहुत अमेजिंग था और मुझे तो बहुत पसंद आया। आई एम श्योर आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया हुआ। सेकेंड सीजन was supposed to release by March 2021, but due to the pandemic and other COVID issues ये तब रिलीज़ नहीं हो पाया और इसकी शूटिंग आधे में ही रुक गई थी। बट रिसेंटली इम्तियाज़ अली ने ये पोस्ट पब्लिश करते हुए कहा है दैट इसकी शूटिंग फिर से स्टार्ट हो गई है और बहुत ही जल्दी हम सबके सामने सीज़न 2 रिलीज़ कर दी जाएगी। मर्दों से भरी इस दुनिया में औरतें भी किसी से कम नहीं हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली कंप्लीट करने के लिए ये मर्दों से कंधा मिला के चल सकती है और बहुत अच्छे से हर एक रोल निभा सकती है। इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती हुई ये स्टोरी लाइन है। इसमें लीड रोल में हमें दिखेगी हमारी फेवरेट आमची मराठी मुलगी, वो इज़ अदिति पोहणकर। यस, ये भूमिका के किरदार में दिखेंगी। इसके अलावा सस्या, जो एक क्रिमिनल दिखाया गया है, जिसका किरदार निभा रहे हैं विजय वर्मा, और हमारे कन्नड़ा, तेलुगु एंड तमिल सुपरस्टार किशोर कुमार नायक के मतलब मेन ड्रग माफिया के रोल में हमें इसमें नजर आएंगे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसी टैगलाइन के ऊपर खरा उतरने वाला एक ड्रग माफिया नायक, जिसको बहुत सालों से पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उनके हाथ में फेलियर आ जाती है। तो अब की बार ये बहुत सोच समझ के इसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। इसी में उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है एक सिंपल सी भोली भाली पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम है भूमिका। भूमिका अपने हालातों से मजबूर होके, जैसे कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, इनसे परेशान होके ये बस अपनी जॉब बचा के रखना चाहती है, क्योंकि आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब होना और टाइम पे सैलरी आना बहुत बड़ी बात होती है एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन के लिए। ये उन्हीं कैटेगरी में से एक लड़की है। ये अपनी जॉब बचाने के लिए और ख़ुद को कुछ प्रूव करने के लिए इस डिपार्टमेंट में शामिल हो जाती है। इस मिशन में शामिल होने के बाद में एक बहुत ही न्यू एंड रिस्की रोल में उसको खुद को प्रेजेंट करना होता है, जो होता है एक प्रोस्टिट्यूट का। यस, यू आर राइट, क्योंकि इनका प्लान ये होता है कि उसको प्रोस्टिट्यूट बना के वो नायक तक पहुँचाएंगे। कहानी में आगे बढ़ते हुए भूमिका बहुत ईमानदारी से और बहुत ही बहादुरी से अपना रोल निभाती है और सस्या को, जो कि नायक का राइट हैंड है, उसे पकड़वा देती है। अब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। अब भूमिका का नेक्स्ट टारगेट है नायक। क्राइम की इस दुनिया में जब भूमिका अपना कदम रखती है तो उन्हें किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है, किस तरीके से वो खुद को प्रिपेयर करती है, किस तरीके से प्रेजेंट करती है, एक माइंडसेट समझना, एक साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत सारा इम्पैक्ट डालती है इस स्टोरी में। एंड वैसे भी साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो डेफिनेटली जिसका भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है उन्हें देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। बट असली खेल तो तब शुरू होता है जब उसके रास्ते ट्रेस होते हुए नायक तक पहुंच जाते हैं और नायक को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल है। अब खेल सब ओपन हो गया है, आगे क्या? भूमिका को जो रिस्पेक्ट, जो प्यार फिजिकली इमोशनली अपने हस्बैंड से कभी भी नहीं मिलता है, क्या नायक उसे दे पाएगा? आज की दुनिया में क्या क्रिमिनल्स सच में अच्छे होते हैं या जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाए जाते उतने बुरे और क्रूएल होते हैं? ये पता होगा सीज़न 2 में। क्या भूमिका उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है या वो सच में उसके प्यार में है? ये देखने के लिए हमें सीज़न 2 डेफिनेटली देखना चाहिए। इन रीज़न्स के अलावा मेरे पास और 2 रीज़न्स है जिनकी वजह से हमें सीरीज़ देखनी चाहिए। इस इंडियन क्राइम ड्रामा की जो स्टोरी लाइन है बहुत अलग है। इसमें कोई हीरो लीड रोल में नहीं है, कोई हीरोइन है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग काइंड ऑफ फेमिनिज्म एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऑलराइट गाइस, बहुत डिफरेंट स्टोरी के साथ में अदिति पोहनकर ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी हुई है, मुझे पसंद आई। नायक की थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए सीज़न 1 में हमें एंट्री एंड एक्टिंग दिखती है, बट जितनी भी है वो प्रूफ करती है कि हाँ बॉस, ही इज़ द सुपरस्टार। सस्या, विजय वर्मा ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी हुई है। नंबर 2, यह साइकोलॉजी कहीं ना क्राइम की दुनिया में या क्रिमिनल से बहुत कनेक्टेड होती है ये चीज़ें, तो मुझे क्रिमिनल वाली चीज़ों में तो डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कभी ऐसे कोई थ्रिलिंग या सस्पेंस या ऐसे मर्डर मिस्ट्री टाइप्स वाला कुछ देखती हूँ या पढ़ना पसंद करती हूँ। बट हाँ, मुझे वो चीज़ें ना काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगती है, तो यही एक रीज़न है कि बहुत सारा सस्पेंस इसमें है और मुझे एक्चुअली डेस्परेटली ये जानना है कि भूमिका आगे क्या करेगी, बिकॉज़ अब तक तो वो कहीं ना कहीं उनके जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके ऑर्डर से चल रही थी, उसके पास उतनी डिसीजन पावर या उतनी लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं थी कि वो आगे क्या कर पाए, बिकॉज शी इज़ नॉट फ्रॉम दी क्रिमिनल डिपार्टमेंट। सो येस, मुझे जानना है कि एक सिंपल सी लड़की ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती है, वेदर वो इमोशनल होके कुछ ऐसा कदम ना उठा ले कि जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन और सब कुछ ख़त्म हो जाए, और या फिर वो इस तरीके से कुछ अपने आप को प्रेजेंट करे या स्मार्टली कोई मूव करे जिसकी वजह से उसके डिपार्टमेंट को उसके लिए प्राउड फील हो और ख़ुद को वो कुछ प्रूव कर पाए। सो येस, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि मस्ट वॉच सीरीज़ है। सीज़न 1 देख लो, सीज़न 2 रिलीज़ होने के पहले, जिन्होंने अब तक सीज़न 1 नहीं देखा हुआ है। इसके अलावा स्टार कास्ट में नज़र आएंगे विश्वास कीनी, सुनीता थत्ते, शिवानी रंगोले। गाइज, आप लोगों ने बहुत अमेजिंग एक्टिंग करी हुई है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। सो नाउ, अगर किसी ने सीज़न 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू गाइज गो एंड वॉच सीज़न 1। देखो, पता है क्या है, किसी कैटेगरी के पब्लिक को वेदर ऐसी स्टोरी लाइन या बेस लाइन अच्छी ना लगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को अच्छी ना लगे, बिकॉज कुछ डिफरेंट है। और आज की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि वही घिसी पिटी लव स्टोरी और वही सारी चीज़ों में से थोड़ा सा बाहर निकलो, कुछ नया किसी ने क्रिएट किया हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करो और वो जाके देखो। सो हाँ जी, सीज़न 1 आप देख सकते हैं, सीज़न 2 के इंतज़ार में हम रह सकते हैं, क्योंकि अगर पब्लिकली ये पोस्ट किया गया है तो यू नेवर नो, वेरी सुन सीज़न 2 कैन गेट रिलीज। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज़ को मैं देना चाहूँगी 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि हम सबको क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज़। जस्ट डू नॉट वॉच विद चिल्ड्रन, बिकॉज बहुत सारा एडल्ट कंटेंट है गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, शो योर सपोर्ट एंड लव टुवर्ड्स मी, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। अगर कुछ भी सजेशन या कंप्लेंट आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। अगर इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, आई हैव मेंशन माय इंस्टा आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को मिलूंगी एक नए रिव्यू के और एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।